Namaskar students of BTech FPT 9 and BSc FST 9. So today's session topic of your course sensory evaluation is sensory evaluation introduction, its principles and its practices. So let's start with the definition part. This definition is given by the Institute of Food Technologists USA and it says sensory evaluation is a scientific discipline used to evoke, measure and analyze, interpret reaction of those characteristics of food and material as they are perceived by the sense of sight, smell, touch, taste and hearing. ओके तो मतलब क्या है कि आपका फूड को ऐसे मेजर करना है, आपके किसी मटेरियल को ऐसे मेजर करना है जिसमें आपके सारे सेंस ऑर्गन क्या हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो और उससे हम पता लगा सके कि फूड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. Sensory evaluation is a quantitative science. It applies the principles of experimental design and statistical analysis to use of human sense. बाय द अब सेंस इसमें कौन कौन से आपके जो बेसिक सेंस होते हैं, जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं यहाँ यूज होते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे आपका साइट, आप देख के आप क्या पता लगा सकते हैं किसी भी फूड का साइज कैसा है, उसका शेप कैसा है, कलर ट्रांसपेरेंसी, उसकी ओपेकनेस, टर्बिडिटी एंड डलनेस. कलर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फ्रॉम कलर वी कैन आइडेंटिफाई द राइपनेस ऑफ फ्रूट्स. ठीक है. आप कॉफी या टी की स्ट्रेंथ पता लगा सकते हैं कि अगर डार्क कलर की है तो अच्छा, मतलब ये बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग कॉफी है. लाइट है तो लाइट कॉफी है. या टी इन मीन लाइकवाइज टी का भी आप ऐसे पता लगा सकते हैं. तो थ्रू साइट और थ्रू विजन आप ये सब चीजें फूड मटेरियल में हम आइडेंटिफाई या मेजर कर सकते हैं. And the second sense organ which is involved in this is your nose and mouth. तो via nose आप aroma, smell, flavor identify कर सकते हैं, flavor की smell identify कर सकते हैं mainly, and by mouth you can taste and you can identify or measure the flavor and the intensity of the flavor. Okay, and the third your touch through touch we can texture, जो हम टेक्सचर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कंसिस्टेंसी कैसी है, रफ टेक्सचर है, स्मूथ है, हार्श है, ब्रिटल है, जो फूड में आप जो इनटेक कर रहे हो कैसा है. Now the comes principles of the sensory evaluation. The first principle is to detect the similarity differences in the group of food products. Food products के बीच क्या similarity है, क्या difference है, ये पता लगाते हैं. Second is to evaluate an existing food product against a benchmark sample. मतलब आपका जो sample हम use कर रहे हैं उससे हम evaluate करते हैं कि जो पुराना sample था, existing sample, उसको evaluate करते हैं कि वो उसके comparatively कितना effective रहेगा. To analyze, third to analyze the food sample for further improvement based on market feedback. ठीक है, मतलब मार्केट का फीडबैक लेकर भी हम क्या करते हैं, अपने फूड सैंपल को और अच्छे इम्प्रूव कर सकते हैं थ्रू सेंसरी. फॉर एग्जांपल जैसे आपने कंज्यूमर में सर्वे करवाया, आप कोई कुकीज लॉन्च करने वाले हो, फर्स्ट आपने कंज्यूमर्स पैनल में जाके सर्वे करवाया और वहां से आपको कुछ फीडबैक मिला कि नहीं, इस पे थोड़ा और शुगरी कंटेंट होना चाहिए, थोड़ी क्रिस्पी होनी चाहिए, क्रंची होनी चाहिए. तो वो सारे इम्प्रूवमेंट आप दोबारा से अपने फूड सैंपल में कर सकते हैं, हम कर सकते, मतलब दोबारा उसको इम्प्रूव करने का एक चांस मिलता है. Fourth, to elicit the specific response of the food sample, whether acceptable or not by the consumer. हमें ये भी पता चलता है evaluation करके कि ये acceptable है या rejected है. अगर rejected है तो क्यों है और क्या changes इसमें हम कर सकते हैं. To study a particular property in an ingredient or a food product. किसी भी food product की एक प्रॉपर्टी होती है, एक मतलब अगर आप पुडिंग बना रहे हैं तो वो कंसिस्टेंसी उसकी कैसी रख रहे हैं, अगर आप चपाती बना रहे हैं तो उसका उसका शेप कैसा कर रहे हैं, तो वो जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है किसी भी फूड की उसको भी स्टडी करता है ये. To evaluate if the ready food product meets its original specification or standard sample. मतलब अगर आपने कोई नया फूड प्रोडक्ट लॉन्च करा है तो वो कहीं ना किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के कंपैरेटिवली कितना उससे मतलब सिमिलैरिटी उसमें आ रही है स्टैंडर्ड सैंपल से. जैसे अब कुकीज मार्केट में बहुत टाइप की हैं, बट कोई चॉकलेट चिप्स की है, कोई कैरामल वाली है, कोई प्लेन कुकीज है, कोई बेक्ड कुकीज है. बट एक स्टैंडर्ड सैंपल से हम जब इवेलुएट इसको कर सकते हैं कि वो कितना मिल रहा है. And the last principle is to obtain the feedback data in order to make a decision and carry out suitable modification in a food product. वैसा ही आप दोबारा ये पॉइंट है आपका कि आप फीडबैक जो आपको मिलता है कंज्यूमर पैनल के थ्रू, उससे आप एक डिसीजन ले सकते हैं और कुछ सुटेबल मॉडिफिकेशन इफ इट्स रिक्वायर्ड तो वो भी आप कर सकते हैं टाइम टू टाइम.
Now, the practices which is involved in a sensory evaluation. As all food products have a range of attributes and dimension, the parameter usually studied in a sensory evaluation आर मतलब प्रैक्टिसेस में आपका क्या है यहाँ पे आप मतलब सेंसरी इवैल्यूएशन को कैसे प्रैक्टिसाइज करते हैं तो थ्रू हम सेंस ऑर्गन उसको प्रैक्टिस करते हैं तो फर्स्ट सेंस ऑर्गन जो आपका यहाँ आएगा वो आएगा विजन तो थ्रू विजुअली आप क्या करते हैं पैकेज की अपीयरेंस देखते हैं प्रोडक्ट की अपीयरेंस उसका कलर साइज उसकी आप कंसिस्टेंसी देखते हैं ठीक है उसका आप उसकी डलनेस देखते हैं उसकी ब्राइटनेस देखते हैं तो ये सब चीजें कंज्यूमर को अट्रैक्ट करती हैं पेरेंट्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल पार्ट इन हेल्पिंग डिटरमाइन द फर्स्ट रिएक्शन टू द फूड मतलब आप पहले देखकर ही पता लगाते हैं कि कैसा आपका फूड में कैसा होगा आप जैसे ही फूड को देखते हैं वैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या होगा तो इसलिए विजुअल सेंस आपके इसलिए बहुत जरूरी है द सेकेंड इज योर टेक्टाइल और योर टच प्रोडक्ट की फील टेम्परेचर टेक्सचर सॉफ्टनेस तो ये सब चीजें ब्रिटलनेस हो गया ये सब चीजें आप थ्रू टच या थ्रू स्किन आप आइडेंटिफाई करते हैं टेक्सचर इज असेस्ड थ्रू टच और फिजिकल कांटेक्ट विद फूड ठीक है यहाँ पर आप फूड के फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं एंड देन यू विल assess the texture of the food the resistant to chewing also affect to texture मतलब आप जब च्यू करते हो तो भी हम थोड़ा टेक्सचर को उससे भी पता लगता है कि कैसा है बट वो आपका माउथ का एग्जाम्पल है बट क्रंची एंड चूईनेस का भी आप उससे पता लगाते हैं नाउ थर्ड इज योर गसेटरी मतलब आपका टेस्ट आपके माउथ की बात करी गई है यहाँ पे आप प्रोडक्ट का टेस्ट कैसा है व्हेन द फूड इज प्लेस्ड इन द माउथ the surface of the tongue and other sensitive skin react to the feel of the surface of the food and create mouth feel of the food ठीक है आप जब भी सेंसरी वैल्यूएशन करवाते हो तो एक ओवरऑल एक्सेप्टेबिलिटी आता है या एक माउथ फील करके आपका एक कॉलम होता है तो माउथ फील में आपका यही कि जैसे ही आप फूड को टेस्ट कर रहे हो आपके आपके टंग के कांटेक्ट के डायरेक्ट डायरेक्ट कांटेक्ट में वो फूड आ चुका है तो अब आपको कैसा फील हो रहा है ठीक है उस फूड को अपने टंग के सरफेस पे रख के तो दैट्स ऑल कम्स अंडर द माउथ फील the mouth also senses the temperature of the food this is a very important point here क्योंकि आप जिससे आपका टेम्परेचर होता है ठीक है आप देख के तो आइडेंटिफाई इतनी अच्छे से नहीं कर सकते हैं वैसे कर सकते हैं क्योंकि उसमें से अगर भाप भाप वाप आएगी तो फिर इट मीन्स स्टीम्ड है मतलब स्टीम आ रही है तो इट मीन्स वो आपका हॉट है बट स्टिल देयर आर सम फूड आपकी जिसमें आपकी स्टीम नहीं आती बट स्टिल दे आर हॉट ठीक है तो थ्रू माउथ वी कैन असेस द टेम्परेचर ऑफ द फूड ठीक है एक स्टीमलेस फॉर्म होता है जैसे कि कोल्ड आइसक्रीम है टोस्ट है हॉट सूप है तो ये सब चीजें आप थ्रू माउथ असेस कर सकते हैं नाउ द ऑलिफैक्ट्री में आपका क्या आता है आपका नोज वाला पार्ट आता है पूरा जो भी आप प्रोडक्ट का अरोमा लेते हैं या उसका स्मेल लेते हैं उसका फ्लेवर आइडेंटिफाई करते हैं तो दैट्स ऑल कम्स अंडर योर नोज सेक्शन नाउ ऑडिटरी में क्या आता है कि जब आप फूड को साउंड से कंज्यूम करते हैं ठीक है मतलब साउंड आ रही है ऐसे क्रिस्पीनेस है क्रंचीनेस है सो और सॉफ्टनेस है तो ये सब आपकी क्या है ऑडिटरी के अंदर आएंगी तो ये सब आपकी प्रैक्टिसेस थी विच इज इन्वॉल्व इन सेंसरी वैल्यूएशन देयर आर वेरियस मेथड टू कंडक्ट द सेंसरी एनालिसिस ऑफ द फूड बेस्ड ऑन द टेस्ट मेथड सैंपल्स आर प्रिपेयर्ड एंड पैनल मेंबर आर चूजन ठीक है तो मतलब आपके टेस्ट मेथड के अकॉर्डिंग सैंपल हम प्रिपेयर करते हैं और पैनल मेंबर्स उनको हमें करवाना होता है सेंसरी उनको हम चूज करते हैं The sensory process is complex and involves the perception of all the senses when food is consumed. ठीक है सेंसरी वैल्यूएशन है सो एज द नेम सजेस्ट वहां पर आपका सारा जितना भी सेंस ऑर्गन जब भी आप फूड को कंज्यूम करोगे तो वो सारे क्या होंगे इन्वॉल्व होंगे so this is all with this session I hope you're well satisfied with this video in case of any doubt you may ask in our comment section thank you